नमस्कार दोस्तों, एक बचपन के किस्से से बात शुरू करता हूँ। दोस्तों, जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो वहाँ पर दो प्रकार के बच्चे होते थे। एक तो हम जैसे जो सीधे साधे सिर्फ पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते थे, और एक जो दूसरे तरह के बच्चे थे वो लड़ाई भिड़ाई में व्यस्त रहते थे। अब लड़ाई भिड़ाई वालों से हम हमेशा डरा करते थे कि पता नहीं किसी का मूड ऑफ हो गया तो पता लगा उसने कान पे दो रख दिए। तो हम लोग क्या करते थे, अपना एक ग्रुप बनाते थे और एक जगह बैठ के उनकी बुराइयां करते थे, उन्हें गालियां देते थे और अपने मन की जो टेंशन थी उसको दूर करते थे। धीरे धीरे समय बीता, हम बड़े हुए और 23-24 साल की उम्र में हमको जॉब मिल गई, हमको नौकरी मिल गई। और हम जहाँ नौकरी करने गए वहाँ पर काफ़ी सीनियर लोग भी थे जो उम्र में हमसे दुगने और दुगने से भी ज़्यादा उम्र के थे। उनके साथ हमको काम करने का मौका मिला। तो दोस्तों, एक नए तरह का माहौल मेरे को वहाँ पर मिला। तो जब हम उनके बीच में बैठते थे तो कुछ सीखने की कोशिश करते थे। तो एक हमारे बॉस थे, वो काफ़ी सीनियर थे, ही वॉज 50+ और बहुत मीठा बोलते थे और बड़े इंटेलिजेंट लगते थे। तो एक बार उनके बीच में हम बैठे हुए थे, 3-4 लोग बैठे थे ऑफिस में। तो एक साहब कोई आए, मैं उनको जानता नहीं था, तो वो उनकी प्रशंसा करनी शुरू कर दिए कि हुजूर और जनाब जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उनसे कह रहे कि सर आप जैसा तो कोई और है ही नहीं। और ये सब कहने के बाद थोड़ी देर में चाय वाय पी के वो जो शख्स थे वो चले गए। मैं उनको जानता नहीं था। तो उनके जाने के बाद मैंने अपने बॉस से पूछा कि सर ये कौन थे? तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बोले, ये साला, तुम जानते नहीं हो यार इनको। मैं घबरा गया। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई? अभी अगला इतनी तारीफों के पुल बांध रहा था जिस आदमी के, उसके जाने के बाद उसको ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि जिनको हम यूज भी नहीं कर सकते लोगों के सामने। तो मैं बड़ी चिंता में पड़ गया। मैंने कहा यार ये बचपन में जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे वहां भी ये चलता था कि सामने नहीं बोलना है, पीठ पीछे लोगों की बुराई करनी है या इधर की उधर करनी है। और वही चीज आज ये 50-55 साल की उम्र के लोग भी जो है इतनी बड़ी नौकरियों में, इतने बड़े अधिकारी और इतने बड़े जिम्मेदारी के पद पे आने के बाद भी ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद समय बीता और हमारे बॉस बदल गए। अब जो बॉस आए थे वो बड़े सीधे साधे और बहुत सादगी पसंद व्यक्ति थे, बहुत कम बोलते थे और उनके चेहरे पे एक मुस्कान सी हमेशा रहती थी और चीज़ों को वो देखते रहते थे, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते थे। और कोई चीज़ उनके सामने होती थी तो वो हल्के से मुस्कुरा जाते थे। दोस्तों, वो यूनियन बाजी का समय था, जो हमारे जो ट्रेड यूनियंस होती हैं और इसके अलावा ऑफिसर्स की भी यूनियंस होती हैं, उसका समय था। तो वहाँ राजनीति चलती रहती थी। तो एक बार हमारे यूनियन के कुछ अधिकारियों का, कुछ पदाधिकारियों का आपस में झगड़ा हो गया और बड़ी टेंशन हो गई। तो सभी लोग कॉलोनी में रहते थे, एक दूसरे से जानकारी थी, तो उनके बारे में जनरली कोई ऐसे बोलता नहीं था। तो मुझे लगा कि आज ये झगड़ा जो हुआ है मुझे अपने बॉस को बताना चाहिए। और मैं बहुत बेचैन था वो बताने के लिए। और मैं पहुंच गया बॉस के पास और मैंने कहा सर आपको पता है कि आज यूनियन में एक झगड़ा हो गया? तो उन्होंने खास ध्यान नहीं दिया और हल्के से सिर हिला दिया कि मतलब मालूम है मुझे। तो मैंने कहा आपको पता है कि वो फलाने साहब ने फलाने साहब से क्या बोला, आज इस तरह की बात हो गई, मैं आपको बताता हूँ लेकिन आप किसी को बताना मत। तो वो फिर मेरी तरफ देखे, फिर मुस्कुराए, बोले मत बताओ। मैं तो इतना बेचैन बताने के लिए, मैं कह रहा सर मैं तो इतनी दूर से आया आपको बताने के लिए। तो बोले मैंने कहा ना मुझे मत बताओ। भाई एक बात बताओ, जो बात तुम्हारे पेट में नहीं पच रही वो मेरे पेट में कैसे पचेगी? तुम मुझसे कह रहे हो किसी से मत कहना, तो इसलिए अच्छा यह है कि मत बताओ। अब मैं बड़ा परेशान, जो आदमी इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लाया था कि अपने बॉस को बताऊंगा, वो बॉस ने सुनने से मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने, मैं फिर जाने लगा तो उन्होंने मुझे रोका, फिर बिठाया, फिर बोले भाई देखो दुनिया में यार इतना समय किसी के पास नहीं है, हमारे पास अपनी जिंदगी में करने के लिए बहुत काम है। कोई किसी को क्या बोल रहा है, कोई किसी से क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, उसे कहना चाहिए, उसे नहीं कहना चाहिए, हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी एनर्जी को इस बात पे मत लगाइए कि वहाँ क्या हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली और यहाँ दे दी, यहाँ से ली और वहाँ दे दी, इसमें समय मत खराब करिए। आप अपनी लाइफ में कुछ सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए कुछ अच्छा करिए और इन सब चक्करों में मत पड़िए। और ना ही इस चक्कर में पड़िए कि मैं उसको बता दूंगा, क्योंकि होता यही है कि आपने मुझे बताया, मैंने उसको आगे बताया, उसके बाद उसने उसको आगे बताया और एक बार घूम फिर के वो उस व्यक्ति के पास पहुंचेगी जिसके लिए सबने बात की है और उसको ये पता लगेगा कि मेरी बुराई करने में इतने लोगों का हाथ था। तो कहीं ना कहीं आपकी और हमारी पोजीशन
उसकी नज़रों में और समाज की नज़रों में ख़राब होती है। इसलिए अच्छा यही है कि आप अपने काम में बिजी रहिए, कुछ अच्छा करते रहिए और बाकी की दुनिया के जो झगड़े झंझट गलत सही इसका निर्णय लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मुझे इससे बहुत प्रेरणा मिली और तब से लेके आज तक बहुत सारे साल हो गए हैं। मुझे पता भी नहीं है कि वो साहब रिटायर होने के बाद कहाँ सेटल हुए हैं। मेरा बहुत मन रहता है उनसे मिलने का, लेकिन उनकी एक बात ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। उसके बाद भी उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जो मेरे जीवन में काम आई हैं, लेकिन एक वीडियो में वो सब बताना उचित भी नहीं है और उतना लंबा समय आपके पास भी नहीं है। तो आप मुझे मौका देंगे तो मैं आगे भी आपके पास कुछ ना कुछ इसी तरह की मोटिवेशनल चीज़ें पेश करता रहूँगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आजकल सब्सक्राइबर बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, महंगाई बहुत हो गई है, तो घर पर ही हैं। लॉकडाउन में कम ही लोग बाहर निकलते हैं, ज़रूरी काम से निकलते हैं, घूमने फिरने तो जा नहीं रहे। तो जब भी यूट्यूब देखें तो एक बटन दबा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अच्छा चलते हैं, नमस्ते, ओके।